नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, चुनाव के दौरान जनता से किए वायदे 5 साल में होंगे पूरे। जॉब ट्रेनी 2 साल बाद होंगे नियमित। रोजगार के मुद्दे पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर झूठे आंकड़े पेश करने का लगाया आरोप। विधानसभा में प्राकृतिक आपदा पर चर्चा आज भी रही जारी। सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में हुए नुकसान के लिए सरकार से मांगी मदद। और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को जयंती पर किया गया नमन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान प्रदेश की जनता से जो वायदे किए हैं वे 5 साल में पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बहनों को 1500 रुपए देने का वायदा भी पूरा किया जाएगा। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक विपिन सिंह परमार और सतपाल सिंह सत्ती के मूल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर व विधायक बिक्रम सिंह के अनुपूरक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक सेवा और राज्य चयन आयोग के माध्यम से जो भी चयनित होकर आएंगे उन्हें 2 साल बाद नियमित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनुबंध का नाम ही ट्रेनी में बदला गया है और ऐसा कोर्ट के आदेश पर किया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने विभिन्न विभागों में 5960 पद सृजित किए हैं। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए संस्थान खोले और उनमें न पद सृजित किए न ही ये पद भरे गए, लेकिन उनकी सरकार ऐसा नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि इस साल नौकरियां ही नौकरियां मिलेंगी। इस बीच रोजगार को लेकर पूछे गए सवाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार नोकझोंक भी हुई, जिससे सदन का माहौल गर्मा गया और मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्य सदन से बाहर चले गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष न केवल परेशान है बल्कि कंफ्यूज भी है। उन्होंने कहा कि वे बार बार कह रहे हैं कि आंकड़े नोट कर लें, लेकिन वे बाहर जाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि वे झूठ बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ प्रिविलेज लाया जाए। विधायक अनुराधा राणा के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2012 में हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन रिलीफ मैनुअल को संशोधित किया था। नेगी ने कहा कि 2023 के मानसून में आई आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए एक विशेष अवधि के लिए विशेष राहत पैकेज अधिसूचित किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में 31 जुलाई 2025 तक प्रदेश सरकार को आपदा के तहत विभिन्न मदों में 3,578 करोड़ 63 लाख प्राप्त हुए हैं। इनमें से केंद्र सरकार द्वारा 3,247 करोड़ 64 लाख रुपए, जबकि राज्य सरकार द्वारा 330 करोड़ 99 लाख रुपए का योगदान किया गया। इस बीच वॉकआउट के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार के मुद्दे पर झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बार बार झूठ बोलकर मुख्यमंत्री ने अपने पद की गरिमा के साथ सदन की भी अवमानना की है। जब मुख्यमंत्री प्रश्न का उत्तर दे रहे थे तो आंकड़े गिना करके वो प्रयास कर रहे थे कि जो हम कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि 31 जुलाई 2024 को विधानसभा के एक प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया था 34,980 नौकरियां और 15 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री भाषण देते हैं सरका घाट में कि हमने हिमाचल प्रदेश में 23,191 नौकरियां दी। 11,000 नौकरियों का फर्क है। 1 साल बीतने के बाद ये नौकरियां बढ़नी चाहिए थी, ये 11,000 के करीब कम हो गई है। इसका मतलब है कि आप झूठ विधानसभा के अंदर भी बोलते हैं, आप झूठ विधानसभा के बाहर भी बोलते हैं। इस आंकड़े से साबित हुआ है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बेरोजगारी और नौकरियों के मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में नौकरियां बेची जाती थीं और भ्रष्टाचार चरम पर था। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार पारदर्शी तरीके से भर्तियां कर रही है और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट भर्ती का नाम बदलकर जॉब ट्रेनी किया गया है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय नौकरियां बिकती रही। कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में पेपर लीक किए गए, पुलिस भर्ती में घोटाला हुआ। हमने उस भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे को, कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग किया और नया बोर्ड राज्याचार्य नियोग बनाया। हमारी सरकार बनने के बाद हमने रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। जब हमने जॉब ट्रेनिंग की बात का आंसर दिया कि जॉब ट्रेनिंग सिर्फ नाम मात्र बदलना है, कॉन्ट्रैक्ट की जगह जॉब ट्रेनिंग है, जो भी जॉब ट्रेनिंग राज्याचार्य नियोग के माध्यम से लगेगा वो 2 साल में पक्का हो जाएगा। उस बात को भी वो सुनकर तैयार नहीं थे। तो भारतीय जनता पार्टी का वॉकआउट इस बात को बतलाता है, कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को खतरा पैदा होता नजर आ रहा है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News _ और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में, विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज तीसरे दिन भी प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान पर चर्चा जारी रही। इस दौरान सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में आपदा से हुए भारी नुकसान का हवाला दिया और राहत के लिए सरकार से मदद मांगी। विधायक विवेक कुमार ने कहा कि 2 सालों से लगातार प्रदेश में बरसात से भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में एक पुल है जो भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हो गया है। चौपाल के विधायक बलवीर वर्मा ने कहा कि आपदा में उनके विधानसभा क्षेत्र में भी भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा सड़कें उनके विधानसभा क्षेत्र में हैं, लेकिन इन सड़कों का रखरखाव नहीं हो रहा है। बलवीर वर्मा ने कहा कि चौपाल में 2023 से बंद सड़कें आज तक नहीं खुली हैं। इस कारण बागवान परेशान हैं क्योंकि मंडियों तक सेब नहीं पहुंच पा रहा है। चर्चा में विधायक अनुराधा राणा, दिलीप ठाकुर, हरदीप सिंह बावा, सुखराम चौधरी, किशोरी लाल, इंद्र सिंह गांधी, मलेंद्र राजन, त्रिलोक जम्वाल, रणजीत सिंह, प्रकाश राणा और सुदर्शन बबलू ने भी हिस्सा लिया। प्रदेश विधानसभा काउंसिल चैम्बर ने आज अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि ये चैम्बर लोकतंत्र के इतिहास का जीवंत साक्षी है और यहाँ लिए गए फैसलों ने भारत की राजनीति व समाज को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि ये काउंसिल चैम्बर ब्रिटिश काल से लेकर वर्तमान तक कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी है। ये जो हॉल है, जिस कुर्सी पर जो स्पीकर का आसन है, यहाँ जो पहला पार्लियामेंट के जो स्पीकर उस समय प्रेसिडेंट जो था वो कहा जाता था, उसकी व्यवस्था भी यहाँ हुई और आजादी के बाद इस पर फिर अशोका का निशान है वो लगाया गया। विठल भाई पटेल पहले जो है पार्लियामेंट्री अध्यक्ष चयनित यहाँ हुए और ये व्यवस्था यहाँ से शुरू हुई। इस हॉल में ही महिलाओं को राइट टू वोट का रेजोल्यूशन भी यहीं इसी ही माननीय सदन में पास हुआ। अंग्रेजों भारत छोड़ो वो प्रस्ताव भी इसी माननीय सदन में यहीं पास हुआ। तो बहुत हिस्टोरिकल फैक्ट्स इस सदन से जुड़े हुए हैं और इसने 100 वर्ष पूरे किए हैं। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, 14वीं विधानसभा के माननीय सदस्य। हमें भी उस हॉल में चुनकर आने का मौका मिला। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की आज 81वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज छोटा शिमला स्थित सद्भावना चौक में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजीव गांधी को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में याद किया जाता है। बाद में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता व सद्भाव की शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित कैबिनेट मंत्री व अन्य पार्टी नेता भी मौजूद रहे। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक 2025 पेश किया। इसका उद्देश्य ई खेलों और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देना व पैसा लेकर दी जाने वाली खतरनाक ऑनलाइन गेमिंग सेवाओं, विज्ञापन और उनसे जुड़े वित्तीय लेन देन पर रोक लगाना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, चुनाव के दौरान जनता से किए वायदे 5 साल में होंगे पूरे, जॉब ट्रेनिंग 2 साल बाद होंगे नियमित।
रोजगार के मुद्दे पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर झूठे आंकड़े पेश करने का लगाया आरोप। विधानसभा में प्राकृतिक आपदा पर चर्चा आज भी रही जारी। सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में हुए नुकसान के लिए सरकार से मांगी मदद। और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को जयंती पर किया गया नमन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।